आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक क्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर शनि की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, 1 पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और 1 पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी 1 पत्ती तोड़ोगे और 1 पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से 1 पत्ती निकाली गई और 1 पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को 1 शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी 1 पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी 1 पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। हरतालिका तीज होती है इधर छत्तीसगढ़ में, जम के तो बोलो, होती है। फुलेरा बनता है, बनता है। प्रयास करो 5 या 7 फुलेरे का दर्शन। आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, आप हरतालिका तीज करते हैं, नहीं करते हैं, आपके परिवार में हरतालिका तीज होती कि नहीं होती, आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। फुलेरे का दर्शन जरूर करो। आप पूजन करते हैं, नहीं करते, आपके यहां हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत रखो। और 5 फुलेरा या 7 फुलेरे का दर्शन कर कर बड़े प्रेम से भजन गाकर, दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि मैं दर्शन करे और तुरंत भग लिए, नहीं, बैठे हो, मैं भजन चल रहा है, 1 भजन 2 भजन तुम भी गा कर आओ, नहीं गा कर आओ तो चिल्ला कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 फुलेरे का 7 फुलेरे का दर्शन करो, खूब उमंग से, आनंद से, नाचते गाते। भले तुम हरतालिका तीज का व्रत करो चाहे ना करो, पर उस हरतालिका तीज में तुम भगवान का भक्ति में तने डूब कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर हैं, पत्र बहुत सारे, एक आध पढ़ दूं उनकी जगह है कि मटके में से 1 लोटा पानी कम हो गया। तुम्हें लगता है टंकी में से 1 लोटा पानी कम हो गया क्योंकि हमने शंकर जी को चढ़ा दिया, पर याद रखना
एक लोटा जल का महत्व कोई माता पार्वती से पूछे, और अगर आप कभी शिव पुराण की कथा आपके घर में हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अगर आपके घर में है तो पार्वती खंड को पढ़ना। पार्वती खंड में आता है माता पार्वती जी ने एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर शिव से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, सारी सिद्धियां।